पूर्णिमा जी, सना केवल 28 साल की है और गर्व होना चाहिए कि एक महिला फोटोग्राफर ऐसे माहौल में कश्मीर जैसे हालात में काम करती है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार उसको मिलता है। ये एक हमारे लोकतांत्रिक समाज में उसको एक बड़ी गर्व के साथ देखा जाना चाहिए। और हमारी सरकार क्या कर रही है उनके साथ? वो उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसे आपत्तिजनक श्रेणी में रखा जा सके। ये क्या मतलब सरकार क्या घबराई हुई है? कश्मीर के हालात ओए होए ऐसे यार। उसने बना रखे हैं कि डर लगता है कि कोई भी बाहर जाके कुछ ऐसा न कह दे जिससे पोल पट्टी खुल जाए। नहीं मुकेश जी, कश्मीर के हालात के लिए एक सरकार की नैरेटिव है और सरकार उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। वो किसी ऐसे इंडिपेंडेंट नैरेटिव को कभी आगे नहीं दुनिया के सामने आने देगी जिससे कि उसकी अपनी पोजीशन अनकंफर्टेबल हो जाए। मैं हाल में कश्मीर होके आई हूँ, 2 महीना पहले मैं कश्मीर से आई हूँ। तो नॉट एज अ जर्नलिस्ट, मैं कुछ कवर करने नहीं गई थी, मैं घूमने गई थी। लेकिन जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, वो जो एक सरकार की बनाई हुई जो पिक्चर है जिसमें कि ये बताया जाता है कि कश्मीर में एकदम अब जन्नत हो गई है कश्मीर, जो कि हम पहले बचपन में पढ़ा करते थे, और वहां सब कुछ बहुत अच्छा है और लोग मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, वो वास्तविकता नहीं है। और वो वास्तविकता दुनिया के सामने न आए, ये सरकार की कोशिश रहती है। इसलिए सना मट्टू को रोका गया है। सना मट्टू ने बहुत काम किया था, मैंने उनके बारे में पढ़ा काफी। तो उन्होंने कोविड के टाइम में बहुत अच्छी ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्टिंग की थी कश्मीर में। रॉयटर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको कुछ 2 लाइन पढ़ के सुना दूं कि रॉयटर ने जो उनका इंट्रोडक्शन दिया है पुलित्जर अनाउंस करते हुए, उसमें उनके बारे में क्या लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। है ना? मैं पढ़ दूं जी वो? बिल्कुल, जी, बिल्कुल प्लीज। इसमें लिखा है, the Pulitzer introduction reads, ranging from groundbreaking news to in-depth storytelling, her work concentrates on depicting the tension between the seeming ordinariness of life and the stark symbols of a menacing militarized milieu of Kashmir. तो ये जो मिलिटराइज्ड मिलियू ऑफ कश्मीर एंड सीमिंग ऑर्डिनरीनेस ऑफ लाइफ की बात रॉयटर ने लिखी है, सरकार तो ये हमें नहीं बताती है। सरकार के हिसाब से तो कश्मीर में वो मिलिटराइज्ड मिलियू रह ही नहीं गया है, और जो वहां के ऑर्डिनरी कश्मीर है वो तो अब जन्नत में रह रहे हैं। तो ये चीज, अच्छा इंडिपेंडेंट, दूसरा ऐसा जर्नलिस्ट जिसको कि सरकार को पता है कि वो इंडिपेंडेंट है वाकई में और उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो वहां जाके अवार्ड लेते समय अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताएंगी, इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो नो वंडर हमें तो आश्चर्य नहीं हुआ बिल्कुल कि उनको जाने से रोका गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जो कश्मीर की रियलिटी है, वो जो लोकल कश्मीरी वहां रहते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग है, और जो हम लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उनके लिए बिल्कुल अलग है। एक दो इंसिडेंट्स भी मैंने अपने विजिट के दौरान, मैं 10 दिन कश्मीर में रही, श्रीनगर और आसपास उनका पुलवामा, अवंतीपुरा, जो कि भयानक ये मिलिटेंसी के एरियाज माने जाते हैं, उन सब जगहों पे मैं घूमी हूँ, इंडिपेंडेंट घूमी हूँ, गाड़ी में बैठ के अकेले घूमी हूँ। तो मैंने जो देखा, हमें हमेशा यही कहा जाता था, टैक्सी वाला जो हमें बैठाता था वो यही कहता था कि मैडम आप लोग निश्चिंत रहिए, आप तो बाहर से हैं, परेशानी तो हमारी है। मैंने कई जगह मुकेश जी देखा कि जो लोकल कश्मीरी होते हैं, एक गाड़ी में एक बुजुर्ग सी मिडिल एजेड महिला अपने बुजुर्ग जो 70s लेट 70s 80s के रहे होंगे फादर को लेके जा रही थी। वहां पुलिस चेक पोस्ट तो हर जगह लगे होते हैं, सारी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा था, उसको साइड में करा लिया गया, और जिस बदतमीजी से उससे पुलिस वाले बात कर रहे थे, मतलब किसी का भी खून खौल जाएगा। आखिर उसकी गलती क्या थी? वो सिर्फ यही गलती थी कि वो वहां की लोकल रेजिडेंट थी। तो ये जो बात कही है पुलित्जर अवार्ड में सना मट्टू के काम के बारे में कि मिलिटराइज मिलियू एंड द ऑर्डिनरीनेस ऑफ और जो कश्मीरी एवरेज सिटीजन है उसका, वो सच्चाई किसी के सामने ना आए, सरकार की तो यही कोशिश है और इसीलिए उनको रोका गया है। तो हमें इसमें कोई जी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इस सरकार को तो हम देख रहे हैं 14 से।